नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एवं अध्यापक बंधुओं। नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साहित्य सागर में संकलित कहानी जिसका शीर्षक है काकी। कहानीकार श्रीयाराम शरण गुप्त जी हैं। इस पाठ के सारांश को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि इसमें घटनाएं किस क्रम में होती हैं। श्रीयाराम शरण गुप्त जी की कहानी काकी एक अबोध बालक की स्थिति को दर्शाती हुई एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। तो देखते हैं इस कहानी में घटनाएं किस प्रकार से घटती हैं। तो इस कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार से है। कहानी के प्रारंभ में जब श्यामू अपनी माँ अर्थात काकी को आंगन में भूमि शयन करते हुए देखता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह देखता है कि घर में चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। लोग उसकी मां को चारों ओर से घेर कर बिलाप कर रहे थे और वह अपनी मां से बहुत प्यार करता था। इसीलिए तो जब श्मशान जाने के लिए ले जाने के लिए वो लोग तैयार होते हैं तो श्यामू बहुत उपद्रव मचाता है। लोगों ने उसे समझा दिया श्यामू को कि उसकी काकी राम के यहाँ गई है। श्यामू एक नादान बालक था और मां की मृत्यु के बाद श्यामू को लोगों ने यही कहा कि पहले यह कहा कि वह मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य अधिक समय तक छिप नहीं सकता था। श्यामू की मां मर चुकी थी। आसपास के मासूम बच्चों ने उसे बताया कि तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं है, वह राम के घर चली गई है। इस प्रकार से श्यामू को सत्य का पता चलता है और जब सत्य का पता चलता है तो श्यामू की मानसिक स्थिति कुछ अजीब हो जाती है। मन में जो दुख का भाव था वह समाप्त नहीं हुआ। मां की मृत्यु के बाद कई दिनों तक रो रहा था। उसका रुदन धीरे धीरे शांत तो हो गया, लेकिन उसका अंतःकरण अत्यंत दुखी था। श्यामू का मन भी अत्यंत दुखी था। श्यामू नासमझ बालक था। उसे मालूम था कि उसकी मां भगवान के घर गई है, इसलिए एकांत में बैठकर चुपचाप आसमान की ओर देखा करता था। जब उसने आसमान में उड़ती हुई पतंग देखी तो उसका हृदय खिल उठा और वह विश्वेश्वर से यह आग्रह करता है कि उसे एक पतंग मंगा दे। लेकिन विश्वेश्वर की मनः स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पत्नी के मृत्यु के बाद वो भी अन्य मनस्क से रहने लगे। उन्होंने श्यामू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर वह पतंग से जुड़ी हुई बात भोला को बताता है। आसमान में उड़ती पतंगों को देख श्यामू को ख्याल आया कि उन उड़ती हुई पतंगों को काकी के पास भेजकर उन्हें आसमान से नीचे बुला लिया जाए। श्यामू द्वारा बनाई गई यह योजना ही श्यामू के भोलेपन को दर्शाती है और उसका मित्र जो भोला है वह जब कहता है कि पतली रस्सी के सहारे काकी कैसे आएगी, मोटी रस्सी चाहिए, तो इन दोनों का भोलापन ही देखिए। तो ये कहानी का एक एक अलग आयाम प्रस्तुत करता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब मोटी रस्सी आए तो कैसे आए। परिवार के अन्य सदस्य तो काकी से प्रेम करते नहीं थे, इसीलिए तो उन्हें ले जा करके कहीं छोड़ आए। तो कोई पैसे तो नहीं देगा, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। वह विश्वेश्वर की जेब से पैसे निकालता है और भोला को यह भी कहा कि किसी को पता न चले, दो अच्छी अच्छी रस्सियां मंगा दी। और उसने कहा कि मैं तो काकी लिख नहीं पाऊंगा पर किसी से नाम लिखवा लूंगा, जिससे ये मेरी ये पतंग सीधा काकी के पास पहुंचे। तो कहानी पूरी तरह से देखिए कि बाल
मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। और कहानी के आखिर में विश्वेश्वर को जब यह पता चलता है कि उसने चोरी की है, पैसे उनकी कोट की जेब से निकाले हैं, तो वो बहुत बहुत नाराज हो जाते हैं और क्रोध में आकर श्यामू को थप्पड़ मार देते हैं और श्यामू की पतंग फाड़ देते हैं। और मित्रों, पतंग फाड़ने के बाद जब वो देखते हैं पतंग को, तो उस पर लिखा होता है काकी, और इसके साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से जो कहानीकार है, वो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जगह पर कहानी को समाप्त करके आपके मन में यह तमाम विचार आते रहेंगे कि उसके बाद विश्वेश्वर ने क्या किया होगा श्यामू के साथ। लेकिन इतना तो तय है कि वह बाल अपने बालक के मनःस्थिति को समझ नहीं पाए, उसकी मदद नहीं कर पाए। इसी कारण उन्हें पछतावा तो बहुत होगा। तो कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आशा करता हूँ कि जो कहानी का घटनाक्रम था उसे मैंने क्रम से आपको बताया। यदि इसमें भी आपको कोई शंका हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके शीर्षक, उद्देश्य, पात्रों के चरित्र चित्रण आदि से संबंधित वीडियो लेकर फिर आएंगे। नई किरण चैनल में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक को इजाजत दीजिए। नमस्कार।